नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौत। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। विधानसभा सत्र में पेश होगा अनुपूरक बजट, प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी, बड़े अन्य फैसले। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शनिवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में सबसे पहले शहीद कैप्टन दीपक सिंह की स्मृति में 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वहीं बैठक में 21 अगस्त से गैरसैंण में होने वाले विधानसभा सत्र में अनुपूरक बजट को प्रस्तुत करने को स्वीकृति दे दी गई। राज्य में नीति नियोजन संबंधित संस्थान स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग के नाम को परिवर्तित कर भारत सरकार में गठित आयोग की तर्ज पर स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड आयोग करने को स्वीकृति। उत्तराखंड खाद्य सुरक्षा सेवा संवर्ग सेवा संशोधन नियम 2024 को प्रख्यापित करने को स्वीकृति। उत्तराखंड राज्य प्रोटोकॉल सेवा नियम 2024 के प्रख्यापन को मंजूरी। ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा विभाग के अंतर्गत उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2022-23 के वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदन को विधानसभा के पटल पर रखने को मंजूरी। राज्य के सहकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों में शासनादेश दिनांक 12 जून 2018 द्वारा निमृतक आश्रितों की नियुक्ति पर लगी रोक को राज्य के सहकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों के 68 स्थायी कार्मिकों के आश्रितों को उनकी पात्रता, योग्यता व रिक्तियों के आधार पर संबंधित चीनी मिल में मृतक आश्रित के रूप में नियमानुसार सेवा योजित किया जाए की सीमा तक हटाए जाने का निर्णय लिया गया है। पहाड़ से लेकर मैदान तक सड़कों पर उतरे हजारों डॉक्टर, नहीं देखा होगा ऐसा प्रदर्शन। तस्वीरें कोलकाता में रेजिडेंट महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म व हत्या के विरोध में शनिवार से कुमाऊं भर के डॉक्टर 24 घंटे का कार्य बहिष्कार पर है। नैनीताल, हल्द्वानी, बागेश्वर, अल्मोड़ा और रानीखेत समेत सभी जिलों के अस्पतालों में ओपीडी की सेवाएं ठप है। हालांकि इमरजेंसी के लिए डॉक्टरों की सेवा यथावत है। कुमाऊं के हल्द्वानी में भी सरकारी व निजी अस्पतालों के डॉक्टर सड़क पर उतरे और जुलूस निकाला। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या को लेकर बागेश्वर जिले में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। शनिवार को जिला अस्पताल के चिकित्सकों ने ओपीडी बंद रखी और नगर में आक्रोश रैली निकाली। सरकार से बर्बरता करने वालों को फांसी की सजा देने की मांग की। शनिवार की सुबह प्रांतीय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा संघ के बैनर तले चिकित्सक, फार्मासिस्ट, संविदा एवं बेरोजगार नर्सिंग महासंघ और अन्य स्वास्थ्य कर्मी जिला अस्पताल में एकत्र हुए। अस्पताल परिसर से पीड़िता को न्याय दिलाने और दोषियों की सजा देने की मांग करते हुए रैली निकाली गई। सचिवालय में अफसर कर्मियों की मनमानी पर लगेगी लगाम, नई तबादला नीति लागू करने की तैयारी। सचिवालय में लंबे समय से एक ही विभाग में जमे अफसरों और कर्मचारियों की मनमानी पर जल्द ही ब्रेक लग सकता है। प्रदेश भर के लिए नीतियां बनाने वाले सचिवालय के भीतर ही 2007 की तबादला नीति प्रभावी नहीं हो पाई है। अब नए सिरे से इसमें संशोधन की तैयारी भी चल रही है। सचिवालय में यूं तो तबादला नीति 2007 में लागू की गई थी, लेकिन कई अफसरों ने इसे दरकिनार कर दिया। नीति के नियमों को छोड़कर कई अफसर कर्मचारी लंबे समय से मनमानी कर रहे। महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी कुछ ही अफसर और कर्मचारियों के पास रह गई है और कुछ अफसर कर्मचारी आज भी इंतजार में हैं। नेता प्रतिपक्ष ने धामी सरकार पर साधा निशाना, कहा आपदा के हालातों से निपटने में सरकार पूरी तरह से विफल। उत्तराखंड के हल्द्वानी में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने धामी सरकार का घेराव किया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार के अंदर कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, वहीं राज्य में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज भी नहीं है। यशपाल आर्य ने सीएम पर सवाल उठाते हुए कहा कि उत्तराखंड में आपदा के हालातों से निपटने में सरकार पूरी तरह से विफल साबित हुई है। यहाँ तक कि सरकार सदन में भी विपक्षी सवालों के जवाब देने से बच रही है। प्रतिपक्ष नेता ने मौजूद सत्र पर निशाना साधते हुए कहा कि विधानसभा सत्र को मात्र 2 दिन का कर दिया है, जबकि सवालों की लिस्ट 500 के करीब है। हकीकत यह है कि सरकार सभी सवालों से बच रही है। उत्तराखंड में आपदा एक गंभीर मुद्दा है, तो वहीं भ्रष्टाचार, बेरोजगारी पर तमाम सवाल है, लेकिन सरकार सवालों के जवाब देना ही नहीं चाहती। यशपाल आर्य ने आगे कहा कि सरकार अनुपूरक बजट ला रही है, लेकिन शहरी विकास मंत्री और वित्त मंत्री को इस मामले में कुछ अता पता नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि मंत्री और मुख्यमंत्री के बीच गतिरोध है और सरकार के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है।
5 दिन बाद भी नहीं लग सका किशोरी का सुराग, जमीन खा गई या निगल गया आसमान। नैनीताल जिले के गर्म पानी में समीपवर्ती चापड़ गांव से संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हुई नाबालिग किशोरी का 5 दिन बाद भी कुछ पता नहीं लग सका है। किशोरी का पता न चल पाने से स्वजनों की चिंता बढ़ते ही जा रही है। राजस्व उप निरीक्षक कुबेर सिंह मेहरा के अनुसार गुमशुदगी दर्ज की जा चुकी है और किशोरी को तलाशने के प्रयास भी तेज कर दिए गए हैं। यूसीसी पर पीएम मोदी की हुंकार, देश की अगुवाई के लिए उत्तराखंड तैयार। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मान अंक संहिता को पूरे देश की जरूरत बताया तो उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने की तैयारियां और जोश से भर गई है। अक्टूबर माह में उत्तराखंड यूसीसी लागू करके देश के पहले राज्य के तौर पर नजीर बनने जा रहा है और ऐसे में यूसीसी लागू करने वाली समिति की तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही है। यूसीसी की नियमावली और क्रियान्वयन समिति की 5 सदस्यीय टीम यूसीसी के नियमों को ड्राफ्ट करने के साथ इसको लागू करने वाले वेब पोर्टल के तकनीकी पहलुओं पर भी लगातार काम कर रही है ताकि इसका लाभ देने की प्रक्रिया को सरल बना जा सके। इसके साथ ही राज्य में विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम चलाने की तैयारी भी की जा रही है। उधर यूसीसी लागू होने के बाद राज्य में नवंबर 2024 से मई 2025 तक जन अभियान चलाया जाएगा और यूसीसी के लागू होने से पहले हुए सभी विभाग को यूसीसी पोर्टल पर पंजीकृत करवाया जाएगा। उत्तराखंड के युवा अब गाड़ियां बनाना भी सीखेंगे और मिलेगा पैसा भी। समाज कल्याण विभाग जल्द करेगा टाटा मोटर्स के साथ करार। समाज कल्याण विभाग के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के विद्यार्थी सिडकुल की कंपनियों में गाड़ियां बनाने के साथ ही 8,000 रुपए भी कमा सकेंगे। इसके लिए समाज कल्याण विभाग का टाटा मोटर्स कंपनी के साथ जल्द करार होने वाला है, जिसके बाद आईटीआई में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को स्टाइपेंड के तौर पर प्रशिक्षण के दौरान रुपए भी दिए जाएंगे। समाज कल्याण विभाग के नैनीताल स्थित से पाइनस, रामनगर स्थित मालधन, चोर व बागेश्वर जिले में संचालित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के विद्यार्थी गाड़ियां बनाना भी सीखेंगे। इसके लिए समाज कल्याण विभाग का जल्द टाटा मोटर्स के साथ एमओयू होने वाला है, जिसके बाद विद्यार्थियों को प्रशिक्षण के दौरान 8,000 रुपए स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। साथ ही कंपनी में रोजगार के अवसर भी मिलेगा। महिला को दिया फॉरेक्स ट्रेडिंग का झांसा, मुनाफा भी दर्शाया, फिर एआई की मदद से ठग लिए 2.04 करोड़ रुपए। फॉरेक्स ट्रेडिंग का झांसा देकर रायपुर निवासी व्यक्ति से 2.04 करोड़ रुपए ठग ली। आरोपियों ने पीड़िता को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से झांसे में लिया और सारा माहौल बनाया और कई बार बैठक के लिए दिल्ली भी बुलाया। पीड़ित के खाते में मुनाफे भी दर्शाया गया, लेकिन आरोपियों ने रकम नहीं दी। पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और एसओ रायपुर प्रदीप सिंह ने बताया कि शिकायत वाणी विहार अधोईवाला निवासी कमल सिंह चौधरी ने की है। गत 5 अक्टूबर 2021 को उनके व्हाट्सएप नंबर पर अज्ञात व्यक्ति ने मैसेज भेजा। व्यक्ति ने अपना नाम अमरीक सिंह निवासी गुलहेरा पेहवा कुरुक्षेत्र हरियाणा बताया और यह भी बताया कि उनका अनुबंध अमेरिकी कंपनी से है, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम के माध्यम से फॉरेक्स ट्रेडिंग करती है। आप घर बैठे बैठे अच्छे रुपए कमा सकते हैं। और इसके बाद आरोपियों ने कंपनी का रजिस्ट्रेशन लेटर भी भेजा और 1,000 रुपए निवेश करने को कहा और तत्काल 8% मुनाफे के साथ 1,080 रुपए वापस कर दिए। नशा तस्करों पर एसटीएफ की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई, 4.5 करोड़ की स्मैक पकड़ी। उत्तराखंड एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने खटीमा क्षेत्र से 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 1 किलो 527 ग्राम स्मैक बरामद की गई है और इसकी अनुमानित कीमत 4.50 करोड़ रुपए है। प्रदेश में अब तक सबसे बड़ी मात्रा में स्मैक बरामद की गई है। 2 नशा तस्करों ने स्मैक को यूपी से खरीदा था, जिसे नेपाल में बेचने जा रहे थे। टीम ने इनके कब्जे से तमचा भी बरामद किया है और एसटीएफ एसएसपी आयुष अग्रवाल ने टीम को 25,000 का इनाम देने की भी घोषणा की है। छात्रों से मारपीट के आरोप में मदरसा संचालक पर केस, वीडियो फुटेज से सामने आया पूरा सच। छात्रों से मारपीट के आरोप में मदरसा संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मीडिया में आई खबर के बाद एसएसपी के आदेश पर चौकी प्रभारी आईएसबीटी ने प्रकरण की जांच की थी। पुलिस ने मदरसे की हार्ड डिस्क भी कब्जे में ले ली है और इसमें छात्रों से मारपीट की घटना रिकॉर्ड है। किशोर न्याय अधिनियम में कार्रवाई कर पुलिस ने मुकदमे की जांच भी शुरू कर दी है। इंस्पेक्टर पटेल नगर कमल कुमार लूंठी ने बताया कि गत 8 अगस्त को मीडिया में खबर आई थी। इसमें मदरसे के 30 बच्चों की तबीयत बिगड़ने संबंधी जानकारी भी दी गई थी।
ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।